नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराजा बिजली पासी के बारे में। महाराजा बिजली पासी लखनऊ के बिजनौरगढ़ के राजा थे, जो राज्य 12 सदी के अंत में अवध के एक बड़े भूभाग पर स्थापित था। सरकारी अभिलेखों के हिसाब से इनके अवध में 12 किले थे। महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अवध प्रांत के शासक थे। इतिहासकारों का मत है राजपासियों का राजकाल 1207 जा सकता है। राजा बिजली का राज्यकाल 1207 गांजर युद्ध तक माना गया है। राजा बिजली सर्वप्रथम अपनी माता की स्मृति में बिजनागढ़ की स्थापना की थी, जो कालांतर के बिजनौरगढ़ के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की याद में बिजनौरगढ़ के उत्तर 3 किलोमीटर की दूरी पर पिता नाथांगन के नाम पर नाथवांगढ़ की स्थापना की। यह काफी भव्य और सुरक्षित था। उत्तर क्षेत्र के प्रशासन के लिए उन्होंने पहले अपनी मां के नाम पर बिजनागढ़ का निर्माण कराया, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ हो गया। उनकी मां का नाम बिजना और पिता का नाम नटवा था। जग प्रसिद्ध विद्वान सर H.N. इलियट द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अवध भाग 1 के पृष्ठ 33 से लेके 53 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राजा बिजली पासी कन्नौज के राजा जयचंद के समकालीन थे। इस तथ्य की पुष्टि लगभग सभी इतिहासकार करते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद का शासनकाल सन 1170 से लेकर 1194 तक था। इस प्रकार राजा बिजली पासी का शासनकाल भी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में था। लखनऊ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बंगला बाजार को पार कर बिजनौर कस्बे की ओर जाने वाले सड़क से दाहिनी ओर एक विशाल किले के अवशेष मिट्टी और कहीं कहीं लखौरी ईंटों की टिले के रूप में दिखाई देते हैं। यह ऐतिहासिक स्थान 12वीं शताब्दी के पराक्रमी महाराजा बिजली पासी की कीर्ति का मुख्य साक्षी है। यह किला पूर्व से पश्चिमी 210 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 280 किलोमीटर परिसर के कुल 98,000 मार्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अब एक संरक्षित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित अभिलेखों के अनुसार महाराजा बिजली पासी का राज्य 148 वर्ग मील लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। जनौर से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर की ओर उन्होंने अपने पिता के सम्मान दटवांगढ़ का निर्माण कराया। पुनः राज्य के विस्तार के साथ उन्होंने उस किले से 3 किलोमीटर और उत्तर की ओर एक विशाल किले का निर्माण कराया, जिसे अब महाराजा बिजली पासी का किला कहा जाता है। महाराजा बिजली पासी के उपर्युक्त 3 किले के अतिरिक्त 9 किले और थे, जिनके नाम थे माती किला, परवर पश्चिमी किला, कल्ली पश्चिमी किला, पुराना किला, भटगांव किला, औराव किला, दादूपुर किला और एन किला और सिरकंड किला। इनमें नटवा, मल्ली, परवर पश्चिमी तथा कल्ली पश्चिमी किलों के अवशेष आज भी टीलों के रूप में मौजूद हैं। महाराजा बिजली पासी के द्वारा बनाए गए इन 12 किलों के निर्माण से यह ज्ञात होता है कि राजा बिजली पासी स्थापत्य कला में कितने निपुण थे। वह जब महाराजा बिजली पासी ने राजा जयचंद को पराजित किया तो वे अत्यंत कुपित हुए और उसने राजा बिजली पासी को पराजित करने की चाल चली। उसने महोबा के सरदार आला उदल, जो बानापुर हिरोजे के रूप में मशहूर लड़ाकू थे, से संपर्क किया और उनसे राजा बिजली पासी के हाथों अपनी पराजय का बदला लेने की संधि की। आला उदल ने अपने साले जोगा आदि को महाराजा बिजली पासी को हराने के लिए एक विशाल सेना के साथ भेजा। महाराजा बिजली पासी और आला उदल की सेना, जो जोगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी, के मध्य घमासान युद्ध हुआ।
इस युद्ध में आला उदल के साले जोगा की भीषण पराजय हुई। इस पराजय से आला उदल तिलमिला गए और उन्होंने अपनी सेनाओं की संगठित कर महाराजा बिजली पासी को हमला बोल दिया। लखनऊ के सटे गांजर के मैदान में यह स्थान आज गाजरिया फार्म के नाम से जाना जाता है। राजा बिजली पासी और आला उदल की सेनाओं के मध्य लंबे समय तक भयंकर युद्ध हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसी गांजर की लड़ाई में वर्ष 1994 में महाराजा बिजली पासी वीर गति को प्राप्त हो गए।